साला हरामखोर, जब रोना नहीं आता तो रोता क्यों रे? साला एक आंसू नहीं है, रो रहा है हरामखोर कहीं का। आंसू सब यही हवा में झुरा है ये भैया। भैया तोरे माई तुहार बहन मिलके, तोरे बाबू तीनों जने मिलके भौजी का खूब कहानी ने रमवाए। हरामखोर, वो लोग इसे मारे। अरे कोई गलती की होगी तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं, खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलुआ रहेगा भैया। अरे बदतमीज कहेंगे, हरामखोर। तुमका विश्वास नहीं ना? तुहार माई हाथ पकड़े, तुहार बहन गोल पकड़े, तोहरे बाबू सोचे सोचा सोचे। शेरू, तुम रिक्शा ला, मैं अपने मैके जाऊंगी, बहुत हो गए नाटक। चलो रिक्शा खड़ा। शेरू, रिक्शा ले आओ। मोबाइल आप फोन लगा, मेरे भैया बुला, मैके जाऊंगी मैं। हेलो हेलो सजीवन, जल्दी आप। एमा सिम कहाँ है? आओ सजीवन, सजीवना, सजीवन को बुलाओ। सजीवना रमन बनेगा। हरामखोर कहेगा। बोला प्रिय, बात क्या है कि जो आज इस तरह रो रही हो? है? क्या हुआ है? ये क्या हो गया? स्वामी जी, आप जानना चाहते तो सुनिए। क्या हुआ बोलो। आप तो जानते, घर में इतना सारा काम पड़ जाता कि मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन, सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। बोली कि घर में तुम करती क्या हो, समझ खाना भी नहीं बना के देती हो। क्या वो लोग तुम्हें मारने लगे? हाँ स्वामी जी। लेकिन प्रिय, मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों लोग तुम्हें जरा सी बात के लिए मारने लगे? स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते, मैं आपसे कभी कहती नहीं हूँ। आज सब लोग मारने भी लग गए। लेकिन आज तक तुमने कभी मुझसे ये बात बतलाया नहीं कि वो लोग उल्टी सीधी बातें तुमसे करते हैं। स्वामी जी, मैं नहीं चाहती मेरा परिवार बिखर जाए, लेकिन ये सब लोग हमेशा मुझे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते। और इसका इंसाफ कीजिए स्वामी जी ने, मेरे मैके में छोड़ दीजिए मुझे। मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं सह पाऊंगी। माजरा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रिय, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है तो इसका फैसला मैं करूंगा। करेंगे स्वामी जी। हाँ, और उन लोगों ने तुम पे जुर्म किया है तो ऐसा फैसला मैं करूंगा। और मैं इसी वक्त पिताजी के पास जा रहा हूँ और आज सारी सच्चाई अभी उनसे पूछूंगा। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो लोगों की सजा मिलेगी। या तो इस हवेली में वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम लोग। आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। वो हरी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी नहीं, हाँ शेरू, प्यार से महालक्ष्मी कहा करो। हाँ हाँ, महालक्ष्मी जी। एक बात हमका यह बताओ महालक्ष्मी कि यह वाली विद्या तो तुमका कबो सीखो वो नहीं बने का, कहाँ सीखो? शेरू, हाँ बताऊं? हाँ, तेरी बीबी ऐसा कर रही थी ना, सब कुछ देख रही थी मैं। हाँ वो करत रही, वही वो छोलहा टार ना। संजा सुबेरे तुम टाइम निकाल के हमारे मेहरारू लाए चली जावा करो। इतना विद्या वह तुमका तमाम बताई। घबराओ नहीं, 12 के बाद टाइम बराबर मिलेगा। हाँ 12 के बाद तुम 100 बजे छुट्टी न पाइयो। पक्का तुम दुकाने में हमारे डटी रहो। एक बार बताओ, 100 वाला जूता 50 के बिकाई तुम्हें दुकान। तुम फ्री में ले जाओ चाहे दुकान भिजर जाए, लक्ष्मी जी के पद चरण तो आऊँ। चलो ठीक है, हाँ
लेकिन एक काम करो, तुम्हारे भैया जा रहे हैं अपने माई बाबू पास, ठीक। और जाकर दूर से छिप के देखते रहना। पक्का। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं हाँ। तब तो खाना बनेगा सवेरे का। हाँ। नहीं तो आज भी खाना नहीं बनाऊंगी, आज भी सब लोग भूखे मरेंगे। पक्का। जैसा होता आकर मुझसे बताना, ठीक है? मैं चल रही हूँ। हे भौजी, 1000 दिए जाओ। 1000? क्या हो गया 1000? पिपिन मिन सींचेगा है भौजी, नहरिया चली गई, सबके सींच गया, हमार बाकी रहेगा। इंजन से लगाओगा है। पागल कहीं के। 1000 की क्या जरूरत तुम्हें? हमारे इंजन से पानी लगा लो ना। तुम्हारा इंजन सही नहीं। क्यों? तुम्हारा इंजन सही नहीं। सही कैसे नहीं? भैया तो चलाते हैं, बढ़िया चलता। भैया चला लिए तो वही रुगुर रुगुर रुगुर, और हम तुम्हारे इंजन चला दे तो तुम्हारी इंजन वही सीज हो जाए। पागल कहीं के सारा दिन चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आता, भैया चलाते हैं। अरे वो जस चलावत हमें चलवई में या मोबिल फेंक दे। पक्का। पाइप लो दूसरे के इंजन से लगो भौजी। पाइप भी लाना पड़ेगा? और क्या कर फिर? ऐसा करो, हाँ तुम इंजन दूसरे का कर लो, हाँ, पाइप मत खरीदो। का है? पाइप हमारा ले जाना। तुम्हारा पाइप छेदहा है, हम न ले जाओ। हम नवा लो भौजो का दिन भर हमका पनिए बांधत पा जाओ। 1000 दे दे भौजी, बर्बाद बने तुमका 1000 2000 का आवा। 1000 चाहिए? हाँ चलो ठीक है, आओ देखो। देखा, 1000 के जुआर लगावा है। और जब हमें खेती नहीं तो हम पिपिट का सींचाओ। ये सब पैसा निकालेंगे दाव वहीं। बतावा ना कि जब तक भिजार न देव जाब ना। अबे तो 1000 लीन इनसे 1000 5,000 लै दे। उझार जब तक इनका उछिन्नी बुलाए न देव जाप ना। लेकिन एक बात और है कि जितनी मेहररुए देखा थी जौन या कह रही है का घर में न उतारा जाए हो। नहीं यहाँ से देख के जाओ संजा का पैसा सास ससुर के हावी हो जाओ। अब अगर उतारे हो तो एक अंजामो देख लियो। एक परी किरवा, हमारे परी सूर्या, यही किराई और हम ही बुझबुझा। वैसे भी इस जमाने में माई बाप न दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं की तो के कल्याणों नहीं भा। अब गए रहे मेहरारू पूजा में, देखो आगे होता क्या। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार खाना भी पड़ेगा। और 1 करोड़ की जायदाद हमारे पास है, फिर भी आज इस हालात में पहुंच गया कि बहू के हाथों से मार खा रहा हूँ। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही। जो बहू हमेशा सेवा करती थी, आज मुझे अचानक क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही है और खाना भी नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोरों से भूख। बेटा देखो, ये बहू पराई है, कोई अपनी सगी तो है नहीं हाँ स्वामी, जो इस प्रकार ख्याल रखेगी। लेकिन ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि बहू ने जुल्म ढाया है तो वो तो कच्ची मछली की तरह मेरा बच्चा तड़प उठेगा और बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। वो हमारा औलाद है, मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं। वो जब सुनेगा तब देखना कैसे कोहराम मचता है इस घर के अंदर। आओ बेटी। आ गए बच्चा,
बहुत अच्छी बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा किया, दिल भर गया बेटा, दिल भर गया। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग हैं? आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप उसे सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? ये बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर मारे हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोले की बात क्या है? शमर, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जो रिवॉल्वर मैंने खरीद करके तेरी हिफाजत के लिए दिया था, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर एक दिन तू मेरे सीने पे लगाएगा। बच्चा, शादी के 20 बरस बाद तूने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद भी मुझे नहीं देगा। इतनी बड़ी जागीर का कोई वारिस नहीं है मेरे पास। लेकिन 20 बरस के बाद जब तूने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आ गई कि कम से कम हमारे बुढ़ापे का सहारा तो आ गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके मेरे दरवाजे पे आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए गांव में बंटवा दिया था गरीबों में कि आज इन्हीं लोगों की दुआओं का असर है जो मुझे एक औलाद मिल गया। आज तेरा खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। दोनों आंख से ये चली गई, एक आंख मेरी चली गई और एक पैर भी मेरा चला गया। अब क्या बचा? खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से दोनों प्राणी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, हम चले जाएंगे खुशी से रहो। बेटा, हम लोग खुद इस घर में रहने वाले नहीं हैं, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन 3 दिन हो गया बच्चा, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। बेटुआ, भूखों से जान जा रही है। तू तो मेरा औलाद है, हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दे, हम खा लेंगे और खा करके कहीं भी चले जाएंगे। इस घर में कभी नहीं आएंगे। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बच्चा तो तुमको पता चलेगा कि इस घर में किस तरीके से मेरे बदन को सजाया गया है। वाह, इस घर में हम नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम लोग हैं? अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से
ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद तुम कुछ है कहना नहीं, जाके खाने की अपनी व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। बुढ़े कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ कहीं भी, यहाँ से चले जाओ, कोई वास्ता नहीं है। सीता, अब इस घर से कुछ मिलने वाला नहीं है। लगता है बहू ने बड़ा चढ़ा कर मेरे बेटे को भी बहका दिया। आज तक मेरा बेटा मेरे सामने कभी चारपाई पे नहीं बैठा, जो आज इतने कड़वे अल्फाज बोल रहा है, करा खाने को कुछ नहीं मिलेगा। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट पे रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सहने किया कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब दिन देखने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं सीता, एक बात बताऊं, ये बहू के बहकाने से मेरा बेटा बहका है, और जब एकांत में जा करके बैठ करके सोचेगा तब इसे पता चलेगा कि मेरी औरत की वजह से ऐसा हुआ है। ये मेरा बेटा है, ये गुस्से में आकर के ऐसा बोल दिया है। हाँ, जब पता चलेगा तो बहू को मार पीट करके खाना बनवाएगा। अगर खाना नहीं मिलेगा सीता, तो मैं गांव के अंदर किसी से खाना मांगूंगा भी नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि इतने बड़े घर में जमींदार के यहाँ ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन गांव में किसी से खाना नहीं मांगेंगे। ए बिटिया, तू घर के अंदर जा। अगर ये नालायक बहू के साथ मारपीट करने लगे तो फौरन चौपाल में आ जाना। हाँ, नहीं तो बहू को चोट चपेट लग जाएगी तो फिर दिक्कत होगी बाद में। बिटिया है, कोई बात नहीं, चलो ले चले इसको। शेरू, यहाँ क्या हुआ रे? भैया माई बाबू ला गए रहे तो क्या हुआ? हमहू गए रहे, लेकिन कनवा आए रहे, पता नहीं का भून वो ना रहे, समझ न पावा। समझ नहीं पाए? हाँ, चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया कभी खुद ही समझ में आ जाए। ये बताओ खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बनाई हूँ आज। भले के हो बना लियो, नहीं आज लॉकडाउन लागे सब होटल बंदो है। कोई बात नहीं, खाना बनाई, लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आए तब तो खाना दूंगी, नहीं आज भी भूखे मरे। फैसला कह क्या हो, दिहो नहीं दिहो ना। ठीक है। क्या रे? खाना खाना आने दे। आ गए समझ? हाँ प्रिय, क्या हुआ? प्रिय, आज मैं इस घर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया हूँ। मतलब अभी समझी नहीं है। मतलब नहीं समझ रही।
मतलब ये है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी जी। मैं जानती थी मेरे दो स्वामी जी कभी मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। प्रिय तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊँ ये नामुमकिन है। लेकिन प्रिय ये बोलो कि भोजन बनाया या नहीं? भोजन तो बनाई हूँ। तो फिर ले आओ, हम लोग भोजन करते हैं। शेरू मैं भोजन लेकर आ रहा हूँ, तुम बिस्तर लगाओ। भोजन आज करेल मिली कच्चा पक्का सब तैयार है। चाहे पूरी खाओ चाहे कचौड़ी दाल सब्जी सब इकट्ठा। अच्छा सारा खाना नसीब नहीं आज घुमक के खा 15 दिन तक अच्छा है। साल साल हो जाएगा खाए बैठो बारिश नहीं होगी भाई। जाएगा तो खाना कुछ पानी पत्ता यार अपने लड़का बच्चा नहीं मेरा हाल है। आराम से खा, आराम से। भैया मुझे खाने दे दो। लेकिन भैया आप लोग तो जरूर कुछ खा रहे हैं, फिर मुझे थोड़ा सा खाना दे दो मेरे भाई। खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं भैया। अरे दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी। बाबू जाएंगे ख्याल मुझ पे जरा कुछ विरल तुम करो। जो खाना नहीं है तो मुझे राशन ही दे दीजिए, मैं खुद बना। शांति देखो, मैंने कहा कि ना तो भोजन है ना राशन है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। नहीं भैया मुझे थोड़ा सा राशन दे दो फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने कह दिया कि कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। यहाँ से नहीं मेरे भाई, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा। जब तेरे भैया बता रहे हैं खाना नहीं बना तो कहाँ से ला कर देते रहे? ना तो राशन मिलेगा ना तो खाना मिलेगा। निकल यहाँ से, न जाने। पेटू कहीं का साले खाने में पेटू लगा। खाने में लगे हो। मैं झूठ बोल रहा, तुम खा रहे हो। हमसे का मतलब हम अच्छा बहुत बहन की क्या नहीं बात है।
चलो बैठो। Bogün! 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 स्वामी जी, ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? ये गांजा खुशबू कहाँ से? क्या हुआ मेरी? ये रोटी की थाली कहाँ से गायब हो गई? अभी तो तुम सिरवा को दे रहे थे तो क्या हो गई है? यही तो मैं सोच रही हूँ। हमें लगता कोई बिल्ली आई और ले गई। स्वामी जी, बिल्ली आए तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली भी नहीं यहाँ पर। हाँ ये भी तुम ठीक कहती हो। अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। तो फिर 3 के सिवा यहाँ चौथा कोई है नहीं, तो फिर ले कौन गए? चौथा है। क्या? मुझे लग रहा कोई और नहीं है। आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई यहाँ से। क्या चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी। देखो अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो। हाँ ले गई है तो ले जाने दो, उसे भी खा लेने दो। भूखी है उसे खा लेने दो, तब चल कर दूसरा भोजन तैयार करो। आवरी साहब बात बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। हरामजादी रोटियां चुरा करके ले गई और कहते हैं ले गई तो ले जाने दो, खा लेने दो। वो कमीनी हमारे हाथ की रोटियां खाएगी, ऐसा कभी होने नहीं दूंगी मैं। ये आ गया कार्टून, हरामखोर प्रचार लेकर बीच में आ गया। गाला फंस गया रहा भाजी। ये बाटल कहाँ से लेकर आ रहे? यह तो लाइटिंग वाला है। पानी है तो पानी कहूँ मिलता ही नहीं रहा। एक बहुआ लाइटिंग जाता हम कहीं लाओ। गंदा इंसान। लाओ खाना लाओ। सारी रोटियां यहाँ से गायब हो गई और मुझे लगता है चांदनी लेकर गई यहाँ से रोटियां। हाँ। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाएं तो खा लें दो उसे। ये भैया नहीं भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो, और तो वही बच्ची की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे सामने से पासी थाली ऐसी ले गए। यही तरह आदत पड़ी रही, करोड़ों के गहना गुड़िया पहने रहा, तुम्हारा गहना गुड़िया चुरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं समझ। उस रामचंद्र की बड़ी औकात, इतनी बड़ी बाजार की चंदा देवी के हाथ तुम्हारा इतनी रोटियां खाएगी। हाँ। उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना। हाँ। अगर कहीं भी दिखाई देती तो आकर मुझसे खबर करो। वो हंस कर उस रामचादी का देखने वाले को रूप कांप उठेगी, काट डालूंगी उसे। खोल छुबुल की पासी थारी ऐसी ले गए हो। आवत भौजी तुम्हारे धरा धर नजरी बला।